जिसको शायद अगर इस प्रकार का हत्याकांड कोई दुर्दांत हत्यारा भी जो है करना चाहे वो भी नहीं करेगा। वो सब जो है वो लगता है कि हमारे जो जिहादी मानसिकता है उसका परिणाम है, जिसके कारण चंबा के सलोनी में एक दलित युवक मनोहर को वहां पर रहने वाले जिहादी मानसिकता के जो अपने आप को अल्पसंख्यक समुदाय कहते हैं उसके परिवार द्वारा जो है वो यह अपराध किया गया है। ये एक परिणाम है उस बात का जिसके लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रायपुर में जाकर के भी भाषण देते हैं कि हमने हिमाचल प्रदेश में 95% हिंदू को हराया है। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये केवल चंबा का ये एक हत्याकांड नहीं है, नारकंडा में इसी प्रकार की घटना जो है वो घटी है। जिन लोगों को सिर्फ ग्रेजिंग राइट्स मिले होते थे वो वहां पर देवभूमि में देवस्थान के निकट मजार बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वहां की जो स्थानीय जनता है उनके रास्तों को रोका जा रहा है। और ये उस कांग्रेसी मानसिकता का ही परिणाम है जो आज सारे देश में परिलक्षित हो रही है। कर्नाटका में विधानसभा का चुनाव जीता उन्होंने और अब उसके स्थान पर वो वहां पर जो धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया गया था उसको समाप्त करने की घोषणाएं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांग्रेस का वोट प्राप्त करने के लिए जनेऊ पहनते हैं, दिखावा करने के लिए हिंदू जो हमारे धार्मिक स्थल हैं वहां पर जाने का ढोंग रचते हैं। लेकिन जो उनके काम हैं, जो पहले कहा करते थे कि हिंदुस्तान की जो संपत्ति है उसमें पहला अधिकार जो है वो मुस्लिम का अल्पसंख्यक समुदाय का है और वो धर्मांतरण हो रहा है तो उसका जो विरोध करने के लिए कानून बने हैं उसको निरस्त करने की घोषणाएं अब कर रहे हैं। और ये दमगज्जे उड़ा रहे हैं, कहते हैं कि हमने शराब बहुत पैसे पर बेच दी है। जैसे दिल्ली में शराब का कांड हुआ उसी प्रकार में हिमाचल प्रदेश में भी जो है वो इस प्रकार का जो है वो बहुत बड़े रेट्स पर जो है वो सरकार के हमने बहुत सारे जो है वो ठेके जो है वो नीलाम कर दिए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इन ठेकों के लिए, ठेका खोलने के लिए आंगनवाड़ियां बंद की जा रही हैं वर्तमान सरकार के प्रदेश में और सारे देश भर में जो है वो बहुसंख्यक समाज जो हिंदू समाज है यहाँ का उसके विरोध में जो षड्यंत्र किया जा रहा है उसको रोकने के लिए कार्रवाई नहीं की गई तो सारे प्रदेश में जो है वो इस सरकार की ईंट से ईंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनकी बजाएगी। और आज जो है ये धरना प्रदर्शन है, ये आंदोलन आगे भी चलेगा जब तक जो है वो हमारे नेताओं द्वारा जो है ना ये जो है डिमांड की गई है उसको जो है पूरा नहीं किया जाता। तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। इसकी इनको जानकारी नहीं है और ना ही किसी से जो है वो सीखने की जो है वो इनमें प्रवृत्ति है। जो भी लोग हैं उनसे सीखना नहीं चाहते। एडवाइजर्स इन्होंने बना रखे हैं और एडवाइजर्स ऐसे लोग हैं जिनको जो है सरकार की नाम के जो है वो शायद अंग्रेजी की स्पेलिंग भी उनको नहीं आती होगी। तो इस प्रकार की परिस्थिति में जो है वो ये ऐसी बात कर रहे हैं कि भी एप्लीकेशन देंगे। ये नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो है वो मांग रखी गई है वो पूरी होनी चाहिए और उसके अनुसार जो है वो ये इनके भी हक में है क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो है सलोनी और चंबा का एरिया जो है किश्तवाड़ और जम्मू और कश्मीर के साथ लगता हुआ एरिया है। वहाँ पर जो है वो आतंकवादियों के आने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं।
और इसमें भी जो जिसके बारे में जो ये कहा गया है कि वो हत्यारा परिवार है, वो 10 बीघा जमीन या 2 बीघा जमीन उसके पास है और 100 बीघा पर कब्जा है उसका। लाखों करोड़ों रुपए जो है वो ट्रांजैक्शन बैंक की जो है 2000 के नोटों की उनके द्वारा हो रही है। कैसे आई हैं इसकी जानकारी तो एनआईए ही ले सकती है। हिमाचल प्रदेश की पुलिस के बस की बात नहीं है ये, इसलिए जो है वो इसके लिए आवश्यक ये है कि एनआईए की करें। और मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो जरा लोकतंत्र को पूरी तरह से समझें, क्योंकि उनके द्वारा जो चुनाव में कहा गया और उसके बाद रायपुर में जो भाषण दिया कि 95% हिंदुओं को हमने हराया है, इस मानसिकता से अगर वो सरकार चलाएंगे तो ये 99% हिंदू बहुल स्टेट है, फिर वो इस सरकार को नहीं चला सकेंगे। यहाँ पर ये उनको मैं चेतावनी दे रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।